नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक प्यारा सा वीडियो छोटा सा न्यूमेरिकल बेस पे आज हम लोग करते हैं। क्यूरीज आती है बच्चों की कि न्यूमेरिकल करवाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर जिस चीज़ का होता है वो होता है कि भैया न्यूमेरिकल हम लोग कैसे करेंगे, एग्जामिनर कैसे न्यूमेरिकल पूछता है। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो न्यूमेरिकल स्पेशल रहने वाली है, जिसमें मैं आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल करवाऊँगा, जिससे आपकी ये मान के चलो कि रिविज़न भी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल बेस की क्लास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल में पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ओम के नियम से स्टार्ट कर लेते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से करते हैं, ठीक है। ओम का नियम क्या बोलता है भैया? ओम का नियम जैसे नियत ताप पे लगता है, नियत भौतिक परिस्थिति लगता है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो भी नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और जो वातावरण का प्रभाव है वो भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर वातावरण का प्रभाव पड़ गया तो उस कंडीशन में चीज़ ये होगी कि रेजिस्टेंस किसी चीज़ का बढ़ जाएगा या रेजिस्टेंस किसी चीज़ का कम हो जाएगा, तो वहाँ पर ओम का नियम काम नहीं करेगा। अब ओम का नियम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वो एक चीज़ पे पढ़ रहे थे, एक डायग्राम बनाया था मैंने इस टाइप से कि ओम के नियम में बेसिकली क्या होता है, V होता है, I होता है और R होता है। ये चीज़ें होती है कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट चीज़ें होती है। तो न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें पूछी जाती है उस पर तुम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेना कि कहाँ से एग्जामिनर आप लोगों से चीज़ें पूछेगा। यहाँ से पूछता है, यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनते हैं कि V समानुपाती I होता है। V यानी क्या है? वोल्टेज, और I क्या है यहाँ पे? करंट, ठीक है। ये मेरी क्या है? धारा है। वोल्टेज, करंट और आर क्या चीज है? आर है यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस। इन चीजों पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे कई फॉर्मूले जो है वो निकल के आते हैं कि एक तो भैया V इक्वल टू I इंटू आर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आर यहाँ पर क्या है? आर एक मान के चलो कि नियतांक है। वैसे तो ये फॉर्मूला क्या है? V समानुपाती I है, आर यहाँ पर क्या है? एक नियतांक है, या आर यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट चीज़ जो मैंने बताई है कि आर यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। और आर क्या है? मेरा प्रतिरोध है किसी चीज़ का, जो हर चीज़ में होता है। अगर मान लो मैं अपने शरीर का लेके चलता हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अगर तुम लोगों की बात करूँ तो तुम्हारा भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। हर चीज़ का रेजिस्टेंस होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर कर दिया। दूसरा आता है कि अगर हमें I निकालना हो तो I इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन R हो गया। एक फॉर्मूला और यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं कि अगर हमारे पास R पहले से दिया हुआ हो, R ज्ञात करना हो, V और I दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक R का फॉर्मूला और आता है कि अगर हमें R निकालता हो तो R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आता है। यहाँ पर प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। तो प्रतिरोध जो है उसको हम लोग किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि प्रतिरोध जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है कि भैया अगर एक तार की मोटाई बढ़ा दी जाए। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है कि अगर किसी तार की लंबाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले ये तार 1 मीटर है, 1 मीटर तार है मेरे पास। अब मैंने इस तार को क्या कर दिया? 2 मीटर कर दिया, ठीक है। अब 1 मीटर और हो गया, और ये जो मोटाई है इसकी, ठीक है, ये क्या है? मोटाई तार की। मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। मोटाई में हमने किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ क्या करी है? उसकी लेंथ बढ़ाई है, उसकी सिर्फ लंबाई बढ़ाई है। तो उस कंडीशन में क्या चीज़ होगी कि रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। जिस हिसाब से लंबाई बढ़ेगी उसी हिसाब से क्या बढ़ेगा? मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान के चलो कि मेरा ये एक मैंने तार लिया है, ठीक है। इसकी लंबाई मैंने सेम रखी है। अब इस तार की मैंने क्या कर दी? मोटाई बढ़ा दी। पहले मोटाई इतनी थी यहाँ तक, और अब मोटाई क्या होगी? यहाँ तक होगी, इस तक, ठीक है। अब मैंने क्या कर दी? मोटाई को 2 गुना कर दिया, मोटाई को 3 गुना कर दिया। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना मोटाई बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने क्या कर दिया? ये बढ़ा दिया, अगर मोटाई 2 गुना बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस जो है वो 2 गुना कम हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस क्या है? मोटाई के उल्टा है। मोटाई के हिसाब में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा?
जैसे जैसे मोटाई बढ़ेगी उसी हिसाब से रेजिस्टेंस मेरा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी, आशा करता हूँ कि चीज़ समझ आएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भैया इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या पूछेगा एक बंदा तुम लोगों से, यही न्यूमेरिकल बन सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ पर बैटरी लगा दी, तो जैसे ही मान लो कि यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लग गई, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, मान के चलो कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से तुम लोगों से क्या पूछ सकता है, करंट की वैल्यू पूछ सकता है। और करंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है, I = V/R। ठीक है, तो यहाँ पर I = क्या करेंगे, इसका आंसर दे रहा हूँ मैं अभी, V कितना है मेरा 20/R कितना है 10, यानी कि I = कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो I मेरा कितना आ गया, यहाँ से 2 एम्पियर आ गया। ऐसे ही अगर I की वैल्यू दे रखी हो, R की वैल्यू पूछी गई हो, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें I भी दे रखा हो, R भी दे रखा हो और V पूछा हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आशा करता हूँ कि चीज़ अच्छे से तुम्हें समझ आई होगी। अभी हम बात कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और था हमारा जो प्रतिरोध के ऊपर था, सॉरी, हाँ, ये है कि 14 मीटर लंबे तथा 0.14 सेंटीमीटर व्यास वाले यूरेका तार का प्रतिरोध इतना ओम है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध देखो, यूरेका का वैसे तो फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है, तो ρ = RA/L, ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का अगर आप लोगों से मात्रक पूछ ले, तो मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर, या अगर आपको ओम मीटर में लिखा हुआ मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओम मीटर भी हो सकता है। यूनिट को हम कैसे भी ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 14 मीटर आप लोगों को कोई चीज़ दे रखी है, जब आपको यहाँ पर 14 मीटर दे दी, तो आप इसको कैसे करोगे, आगे वाला आप लोगों को क्या दे रखा है कि भैया अगर मान लो कि ये व्यास दे रखा है, तो इसके लिए हमें पहले R ज्ञात करना पड़ेगा। अब R क्या होती है, तो R होता है मेरा D/2। व्यास को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर मेरा R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा जी D/2। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को इस व्यास को बदलना है। तो व्यास क्या होता है, व्यास को डिनोट करते हैं हम लोग D से, और तो ये कितना दे रखा है 0.14। ठीक है, 0.14 दे रखा है यहाँ पे, और R = क्या होता है, D/2 होता है, यानी कि 0.14/2। तो ये कितना आ गया 0.7 आ गया, या 0.07, जितना भी हम लोग करेंगे उतना आ जाएगा। क्लियर है, हाँ जी। यहाँ तक अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो तुम बता सकते हो। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में रख लो, चाहे किसी फॉर्म में रख लो यहाँ पर। अब बात करते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लंबाई आप लोगों को जैसे 14 मीटर दे रखी है, तो इसको आप लोग सेंटीमीटर में बदल लोगे लंबाई को, तो L = क्या हो जाएगा, 14 मीटर है तो 1400 सेंटीमीटर हो गई। अब इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, सेंटीमीटर में बदल लिया। अब फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग रख दो। अब सीधा आप लोगों को क्या रखना है, फॉर्मेट के हिसाब से रखना है। R = यहाँ पर कितना दे रखा है, 2.5 ओम दे रखा है, ये R की वैल्यू दे रखी है, ये L की वैल्यू दे रखी है, ये R की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब आपको इसको फॉर्मूले के हिसाब से रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर A = क्या होता है, A = होता है πr²। ध्यान रखना, अब R आई है हमें, लेकिन हमारे पास R अभी रखने की जगह नहीं है कहीं भी, तो हम लोग क्या रखेंगे, A की जगह A = क्या होता है, πr² होता है। तो ρ = R × A की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, πr² रख सकते हैं, बटे लंबाई रख देंगे हम लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की सारी चीज़ें होगी। R की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है पहले ही कि भैया R की वैल्यू कितनी है, 2.5 ओम है, इंटू पाई का मान 3.14 फिक्स होता है, इंटू R² क्या करेंगे 0.14 इंटू 0.14, ठीक है, बटे 2 इंटू 2, क्योंकि R की वैल्यू ये है ना हमारे पास 0.14 बटे 0.14, ठीक है। और इंटू L की लंबाई यहाँ पे कितनी दे रखी है, हम लोगों को लंबाई दे रखी है 1400। जब इसको काटा छांटी हम जो भी करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम कि कितना आएगा भैया कट कटा के, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। और कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है ये 27.5 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर,
ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली मेट्रो में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली मेट्रो का एग्जाम था और 2018 का, दिल्ली मेट्रो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आशा करता हूँ कि चीज़ समझ आई होगी आप लोगों को। 27.5 ओम सेंटीमीटर आ गया। कैसे आया आप लोगों को यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लें इस चीज़ को, मैं दोबारा बता देता हूँ सारी की सारी चीज़ें कि यहाँ पर आपको रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, अगर मात्रक पूछ ले तो ओम सेंटीमीटर होता है। वहीं पर रो इक्वल टू क्या होता है, हमें ए का मान निकालना है, तो ए इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग अलग से लिख लें कि ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ यही चीज़ करनी है कि ए की जगह आपको पाई आर स्क्वायर रखना है। आप लोगों को डी दे रखा है, इसमें 2-3 चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ी है। ये 2-3 चीज़ें जब आप लोग करते हो देन उसके बाद आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाता है। क्लियर, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, देख लेता हूँ मैं कहाँ पे है। हाँ जी, ये रहा। तो 100 मीटर लंबे, ठीक है, तो लंबाई यहाँ पर कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है तुम लोगों को 100 मीटर। ठीक है, अब 100 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लोगे या 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको 100 इंटू 100 को हम लोगों ने क्या कर लिया, सेंटीमीटर में बदल लिया। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों को दे रखा है, तो ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। जबकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर तुम लोगों को विशिष्ट प्रतिरोध भी दे रखा है, तो रो इक्वल टू कितना दे रखा है दोस्त, रो की वैल्यू जो दे रखी है तुम लोगों को 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर दे रखी है। सिंपल सा फॉर्मूला रखो, R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, तो यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.72। ठीक है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर में दे रखा है, 10 की पावर -6 कर दो। माइक्रो को अगर आप लोगों को बदलना है, ठीक है, नॉर्मल में, तो -6 कर दिया इंटू एल की लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, तो ये आ गई 1 2 3 4 बटे, नेक्स्ट क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू है 1.07 ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दे रखी है। अभी कैसे करोगे, देखो 1.72 इंटू ये 10 की पावर -6 है, इसको नीचे ले आएंगे, एक बार के लिए हम लोग क्या कर देते हैं 10,000 कर दिया। ठीक है, बटे 1.07 इंटू 10 की पावर +6 है, तो एक के आगे 6 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 और 3 6 जीरो आ गई। ये 2 पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हम लोगों ने काट दिया, 4 जीरो से ये जीरो गई, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1.72 इंटू ये 1/100 है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर -2 बच जाएगी, बटे 107 बच जाएगा। अब 107 का भाग देंगे 172 के अंदर, 107 का 172 में भाग देते हैं तो 1.6 आता है इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। पहला फॉर्मूला लगाया है हम लोगों ने, दूसरा फॉर्मूला लगाया है, उसी हिसाब से हम लोगों का आंसर आ गया। आपको समझने की ज़रूरत सिर्फ दूसरे क्वेश्चन में है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, ये जिसके अंदर ए आपको कहाँ पे रखना है, ये जो चीज़ है ना ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे ही आप इस पर ध्यान देते हो देन उसके बाद आप लोगों का क्लियर है। ऐसा करता हूं कि ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट एक ऐसी सीरीज़ और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लेके आएंगे और जिसमें न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।